मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? हौसला हो तो फासला क्या है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज का हमारा टॉपिक है अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले वीडियोस भी देखिए। मैंने टेट से रिलेटेड और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और आई होप वो सब आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हम अब्राहम मास्लो के बारे में कुछ जानेंगे। अब्राहम मास्लो का पूरा नाम था अब्राहम हारोल्ड मास्लो और वो 1 अप्रैल 1908 में पैदा हुए थे। वो जो है इमिग्रेंट थे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा रेसिज़्म और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था और वो एक अमेरिकन थे। उन्होंने पहले लीगल स्टडीज़ लॉ के बारे में पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया और फिर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं किस लिए? यही हायरार्की ऑफ नीड्स को देने के लिए, जिससे कि ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट कर सकते हैं हम। मास्लो ने जो है बहुत ज़्यादा डीपली एक्सपेरिमेंट्स किए ह्यूमन बिहेवियर बिहेवियर को जानने के लिए। वो 2002 के सर्वे के मुताबिक 20th सेंचुरी के 10th मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट थे। उनको जो है फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब इस थियरी के बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने प्रपोज किया था तो इन 1943। इस थियरी में ये है कि हायरार्की ऑफ नीड्स दिया गया है, एक पिरामिड दिया गया है और उसमें जो है 5 स्टेप्स दिए गए हैं और ये एक साइकोलॉजिकल थियरी है जो कि ह्यूमन मोटिवेशन को बताती है। एक 5 टियर पिरामिड मॉडल के ज़रिए। 5 टियर का मतलब 5 मंजिला पिरामिड मॉडल दिया गया है इसमें, जिसमें कि 5 अलग-अलग तरह के नीड्स को डिवाइड किया गया है। ये थियरी ये कहती है कि पहले जो इंसान अपने लोअर लेवल बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जब वो सैटिस्फाई हो जाए, तभी वो दूसरे हायर लेवल को पाने के लिए कोशिशें करता है। तो जैसे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, देन रीच फॉर योर हाईएस्ट पोटेंशियल। इसका मतलब है कि जो पहली चीजें हैं, जो ज्यादा हमारी बेसिक जरूरतें हैं, पहले उसे हासिल करने की कोशिश करें। उसके बाद जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुनियाद बनाए, उसके बाद ही अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ बढ़ना चाहिए हमें। तो ये है अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड का मॉडल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम कैसे जाते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सेकंड स्टेप क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है। थर्ड वन इज लॉ एंड बिलोंगिंगनेस नीड और उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम नीड। उसके बाद लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये याद रखिएगा, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है और यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो चलिए अब इसे हम शॉर्ट में समझते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या-क्या आता है? इंसान जब कोई एक इंसान पहले अपनी ज़रूरतें, सबसे बेसिक ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता है। जैसे कि ब्रीथिंग, उसे अच्छी साफ हवा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए टाइम पर, 3 वक़्त का खाना चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, कपड़े चाहिए, नींद चाहिए। ये सब चीज़ें अगर उसकी पूरी हो करने की वो पूरी कोशिश करता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान के पास खाने के लिए खाना नहीं है और एक अच्छा घर नहीं है, लेकिन वो कार लेकर घूमेगा, ऐसा तो नहीं है। वो पहले क्या करेगा? अपने खुद के लिए खाने-पीने का इंतज़ाम करेगा, रहने का, कपड़े का, सोने का इंतज़ाम करेगा। तो यही इसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसी नीड्स जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये पूरा होने के बाद ही कोई इंसान सेकंड स्टेप, जैसे कि सेफ्टी, जो कि है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, इसके बारे में सोचेगा। तो सपोज़ कोई एक इंसान है, उसके पास खाने-पीने का इंतज़ाम हो गया और पानी का इंतज़ाम हो गया, शेल्टर है उसके पास, कपड़े हैं, सोने का इंतज़ाम है, तो उसके बाद वो क्या चाहेगा कि मेरे पास एक सेफ एम्प्लॉयमेंट हो मेरे पास। मतलब कोई टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो, कोई अच्छी जॉब हो मेरी, मैं अच्छा हेल्दी रहूँ, हेल्दी खाऊँ-पीऊँ और अपनी सेहत का ख़्याल रखेगा। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करेगा, घर लेने की कोशिश करेगा। तो ये होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब ये सेकंड स्टेप पूरा हो जाता है, इसके बाद ही कोई इंसान क्या सोचता है कि लव एंड बिलॉन्गिंगनेस नीड के बारे में सोचता है। इसका मतलब है कि मेरे भी दोस्त हों, मेरी फैमिली हो और इंटीमेसी हो, सेंस ऑफ कनेक्शन हो।
तो आप ऐसा समझ लीजिए कि पहले कोई इंसान अपने खाने-पीने का, रहने का, एम्प्लॉयमेंट का इंतज़ाम करने के बाद वो सोचेगा कि मैं शादी करूँ, मेरे भी बच्चे हों, मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हों, वो सोचेगा। तो ये जो है थर्ड स्टेप है लव एंड बिलॉन्गिंगनेस नीड। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है सेल्फ एस्टीम। इसमें आता है कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, द नीड टू बी अन यूनिक इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास एक सेफ अपने खुद की एम्प्लॉयमेंट हो गई, एक जॉब आ गया, उसने अपनी फैमिली बना ली। उसके बाद वो क्या चाहेगा कि मैं अपने फील्ड में परफेक्ट रहूँ, मैं अच्छे से अच्छा अचीवमेंट हासिल करूँ, मैं सब लोग मेरी इज़्ज़त करें, मैं सबसे अलग दिखूँ, सोसाइटी में मेरा एक पोज़ीशन हो। तो जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, देखिए जो विराट कोहली है या फिर जो सचिन तेंदुलकर है, लता मंगेशकर है, ये सब लोग जो है ऐसा नहीं है कि उनको एक मुकाम आने के बाद वो रुक जाते हैं, बल्कि वो ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली ने इतने सारे रिकॉर्ड्स बना लिए, तो अब वो प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि उसने तो सब हासिल कर लिया, ऐसा नहीं है। बल्कि वो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, रोज़ प्रैक्टिस करेगा, रोज़ रियाज़ करेंगे सिंगर्स, डांसर्स, क्यों? ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा परफेक्ट बनाए और वो सबसे ज़्यादा यूनिक हो, सोसाइटी में उनकी एक रिस्पेक्ट हो। तो ये सेल्फ एस्टीम होने के बाद लास्ट जो स्टेप है ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसका मतलब ये होता है कि मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस। इसका मतलब सपोज कोई एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, जैसे कि रतन टाटा जी थे। तो उन्होंने उनको तो सब कुछ मिल गया था अपनी जिंदगी में, उन्होंने लास्ट में क्या किया, अपनी दौलत को चैरिटी करने की, दूसरों की मदद करने की कोशिश की। ऐसे लोग मोरालिटी में बहुत हाई होते हैं और इस लेवल पर आने के बाद इंसान जो है पीस ऑफ माइंड ढूंढता है और ऐसे लोगों को जो है ह्यूमैनिटी की मदद करने की चाह पैदा होती है क्योंकि उनकी पूरी ज़रूरतें तो पूरी हो गई। अब वो ऐसा चाहते हैं कि इंसानियत के लिए वो कुछ करें, लोगों की कुछ मदद करें। तो इस स्टेज पर बहुत कम लोग आते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी हैं और रतन टाटा जी हैं और जो अज़ीम प्रेम जी हैं, ये सब लोग ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, अपनी दौलत को लुटाते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी वजह से भी इंसानियत का कुछ फ़ायदा हो सके, वो लोगों के कुछ काम आ सकें और यही जो है 5 जो स्टेप्स हैं, जो स्टेजेस हैं, इसी को हम कहते हैं अब्राहम मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो अब हम इसे एक-एक स्टेप को अच्छे से देखेंगे। पहला स्टेप है फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसे हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं। तो ये नीड्स क्या है, बहुत ऐसी बेसिक नीड्स हैं जो अगर पूरी ना हो तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एयर, वाटर, फूड, स्लीप वगैरह। तो कोई भी इंसान जिसकी ये बेसिक ज़रूरतें अगर पूरी नहीं हुई, तो उसे हायर ज़रूरतों की, हायर नीड्स पूरी करने की ख्वाहिश नहीं होगी। बल्कि वो पहले इसलिए मोटिवेटेड होगा ताकि वो उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके। उसे साफ़ हवा, साफ़ पानी, अच्छा खाना, नींद टाइम पर मिल सके। जब ये नीड्स पूरी हो जाएँगी, तभी वो इंसान जो है दूसरी नीड्स जो कि सेकंड स्टेप है, उसके बारे में सोचेगा। सेकंड स्टेप है सेफ्टी नीड्स। तो जब इंसान का खाने-पीने का, हवा-पानी का इंतज़ाम हो जाता है, तभी वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचता है कि मुझे कोई अच्छी-सी सिक्योर्ड जॉब मिल जाए, मेरी कुछ प्रॉपर्टी हो, खुद का घर हो और मैं कोई अच्छे ऐसे एरिया में रहूँ। अगर कोई रिफ्यूजी है या फिर कोई बॉर्डर पे रहने वाला इंसान है, तो वो चाहेगा कि ये जो टेररिस्ट वगैरह के टेररिस्ट के अटैक होते हैं, वॉर वगैरह होते हैं, पहले इससे मुझे छुटकारा मिले, कोई सेफ जगह पर मैं पहुँच जाऊँ, मुझे कोई अच्छी सिक्योर जॉब मिल जाए, खुद का घर हो जाए, तो यही होती है सेफ्टी नेट्स। तो ये जो सेकंड स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप पूरे होने के बाद सेकंड स्टेप को पाने की कोशिश करेगा कोई भी इंसान और जब ये सेकंड स्टेप भी पूरी हो जाती है, तभी वो थर्ड स्टेप के बारे में सोचेगा। थर्ड स्टेप है सोशल नीड्स, इसका दूसरा नाम है लव एंड बिलॉन्गिंगनेस नीड्स। तो जब एक इंसान के दोनों लोअर लेवल पूरे हो जाते हैं, तभी वो इस हायर लेवल के बारे में सोचता है। तो ये जो ऊपर के 3 लेवल्स हैं, ये हायर लेवल्स हैं, नीचे के 2 लेवल्स हैं, ये बेसिक लेवल्स हैं और लोअर लेवल्स हैं। तो सोशल नीड्स में क्या है कि इंसान का जब खुद का घर हो जाए और एक नौकरी पक्की हो जाए तो वो शादी करके फैमिली बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा चाहेगा कि मेरे भी फ्रेंड्स बने, सर्कल हो और जो है मुझे भी मोहब्बत वगैरह मिले ज़िंदगी में। तो यही होती है सोशल नीड्स, लव एंड बिलॉन्गिंगनेस नीड्स। तो हायर लेवल के 3 नीड्स में
ये पहला स्टेप है। तो जब ये तीनों स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है एस्टीम नीड्स, या फिर हम इसे सेल्फ एस्टीम नीड्स भी कहते हैं। जब एक इंसान की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, सेफ्टी की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, बिलॉन्गिंगनेस की उसका जो ख्वाहिशात होती है वो पूरी हो जाती है, तब वो चाहता है कि मेरी भी कुछ अहमियत हो, इस समाज में मेरी भी इज़्ज़त हो। और वो अपने आप को साबित करने के लिए क्या करेगा, कोशिशें करेगा, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिशें करेगा। जो इस फील्ड में वो है, उस फील्ड में अच्छे से अच्छे अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश करेगा। तो इस नीड्स में क्या-क्या आते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, अचीवमेंट आता है, अटेंशन आता है, रिकॉग्निशन आता है, रेपुटेशन आता है। तो अच्छी हाइली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वगैरह लेने की कोशिश करेगा और अपने स्टेट ऑफ लिविंग को ज़्यादा हाई बनाने की कोशिश करेगा। ये जो लास्ट और फिफ्थ स्टेप है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है और इस लेवल पर बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं। तो जिसके पूरे के पूरे चारों नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं, सैटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये लास्ट स्टेप आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पर इंसान मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, जैसे कि ट्रुथ, जस्टिस, विज़डम, मीनिंग, और वो चैरिटी वगैरह करके लोगों की ह्यूमैनिटी की, इंसानियत के लिए भला करने की कोशिश करता है। तो ये था हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स का एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें असली ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखना चाहिए कि ये एकदम रिजिड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो हो। फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, लचक पाई जाती है असली ज़िंदगी में। तो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न रिसर्च के ज़रिए ये साबित किया गया कि इंसान अपने हालात के मुताबिक कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 स्टेप्स, 2-3 जो टियर्स हैं, वो एक साथ हासिल करे। हमने अब्राहम मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स की थियरी है, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। लेकिन इस थियरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि टेट के में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ऑर्डर याद रखना है बॉटम टू टॉप। सबसे पहले कौन-सा नीड आता है? फिजियोलॉजिकल नीड आता है। उसके बाद सेफ्टी नीड, उसके बाद लव बिलॉन्गिंगनेस नीड, उसके बाद एस्टीम नीड और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो हमें इस ऑर्डर के बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट है डेफिशिएंसी वर्सेस ग्रोथ। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो 4 नीड है, पहले की 4 नीड्स, ये क्या है? ये डेफिशिएंसी नीड्स है। मतलब हम अपनी ज़िंदगी की कमियों को पूरा करने के लिए इस नीड्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लेकिन जो लास्ट और टॉप लेवल है, इसे हम कहते हैं ग्रोथ और बीइंग नीड। तो इसमें हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम अपनी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, इस नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात याद रखिए, पहले के 4 स्टेप जो है वो डेफिशिएंसी नीड्स है और लास्ट की 5वीं जो स्टेप है वो है ग्रोथ नीड। हमने अब्राहम मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में अच्छे से जाना। अब हम देखते हैं कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस क्या-क्या हैं। यानी कि तालीमी मैदान में हम मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो फिज़ियोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल में पीने के पानी का इंतज़ाम किया जाता है, मिड डे मील्स दिया जाता है, बच्चों को यूनिफ़ॉर्म दिया जाता है, बैग दिया जाता है और उनको बीच में इंटरवल्स, ब्रेक्स दिए जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब उनके फिजियोलॉजिकल नीड्स को सपोर्ट करने के लिए ही होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर बच्चे को वक्त पर खाना नहीं है, पानी नहीं है, उसे पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, उसको कपड़े नहीं मिलते, तो वो स्कूल में पढ़ाई वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेगा। पहले वो अपने बेसिक नीड को पूरी करने की कोशिश करेगा। तो यही है, ये जो है, हम जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह, खाना, मिड डे मील वगैरह देते हैं, ये सब जो है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के पहले स्टेप पर डिपेंडेंट होता है। दूसरा है कि इमोशनल एंड फिज़िकल सेफ्टी। ये इसका जो हायरार्की, मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स का सेकंड स्टेप है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो इसीलिए जो है क्लासरूम में रैगिंग को बैन किया गया है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसके जो फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से, या उसके रिलीजन की वजह से, या उसके कास्ट और कम्युनिटी की वजह से कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गरीब अमीर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए स्कूल में इतना डिसिप्लिन रखा जाता है ताकि जो बच्चों को स्कूल का एनवायरनमेंट सेफ़ महसूस हो। चलिए अब हम अब्राहम मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड के ऊपर
टेट में और टीचिंग रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कमेंट में लिखिए, उसके बाद फिर वीडियो को रीओपन करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हु प्रपोज द हियरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी बी एफ स्किनर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द लोवेस्ट और मोस्ट बेसिक लेवल इन मास्लोज हियरार्की ऑफ नीड्स। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इसका ऑर्डर हमें याद रखना है कि सबसे पहला सबसे बेसिक नीड क्या है, नीचे का लोवेस्ट लेवल क्या है, उसके बाद का स्टेप क्या है, उसके बाद का क्या है। पांचों स्टेप को हमें ऑर्डर में याद रखना है। तो इसके ऑप्शंस है, ए सेफ्टी नीड्स, बी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, सी फिजियोलॉजिकल नीड्स, डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इसका सही जवाब होगा सी फिजियोलॉजिकल नीड्स। Third question is question number 3. According to Maslow, which needs must be satisfied first before an individual focuses on higher order psychological needs? तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि नीचे के जो नीड्स हैं वो पहले लोअर ऑर्डर है, उसके बाद ऊपर के जो नीड्स 3 नीड्स हैं वो हायर ऑर्डर हैं। तो इसके ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए ग्रोथ नीड्स, बी डेफिसिट और बेसिक नीड्स, सी एस्टीम नीड्स, डी एस्थेटिक नीड्स। तो इसका सही जवाब होगा बी डेफिसिट और बेसिक नीड्स। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लोज पिरामिड। यहाँ पर भी देखिए हमें ऑर्डर के ऊपर ही क्वेश्चन आया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी नीड्स, बी एस्टीम नीड्स, सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, डी सोशल बिलोंगिंग। तो इसका सही जवाब होगा सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Question number 5 is, a student who feels ignored, bullied or isolated by peers is lacking the fulfillment of which specific need। यानी कि अगर क्लासरूम में किसी बच्चे को इग्नोर किया जाता है, परेशान किया जाता है और उसे ग्रुप में शामिल नहीं होने दिया जाता, तो उसकी ज़िंदगी में वो कौन सी नीड उसकी पूरी नहीं हो रही है। तो उसके ऑप्शंस है, ए फिजियोलॉजिकल नीड, बी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एंड डी सेफ्टी नीड्स। तो इसका सही जवाब होगा बी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड मास्लोज थियरी। मास्लो थियरी को जानने के लिए टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, जानना ज़रूरी क्यों है। तो इसके ऑप्शंस है, ए टू ग्रेड पेपर्स फास्टर, B. Unmet basic and emotional deficiencies in a student's life hinder academic success. C. To control discipline through punishment. D. To teach mathematics effectively. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनमेट बेसिक एंड इमोशनल डेफिशिएंसीज इन ए स्टूडेंट्स लाइफ हिंडर एकेडमिक सक्सेस। इसका मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट की ज़िंदगी में बेसिक और इमोशनल नीड्स पूरे नहीं होते हैं तो फिर उसे स्कूल की अपने तालीमी मैदान में सक्सेस हासिल करने में रुकावट पैदा होती है। आई होप आपको आज का टॉपिक अब्राहम मास्लोज हियरार्की ऑफ नीड्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खुदा हाफिज़, टेक केयर।